इनका नाम है नीतू मैम। ये खुद बताती हैं कि मेरे पास 10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। एक बच्चे का रहने का इंतजाम किया मैडम आपने? चलो इनका छोड़ो, अभिनव सर का देखते हैं। अक्सर रीलबाजी करना, वीडियो बनाना मुझे पहले बहुत। आज तुमको मैं बताता हूँ कि अपने देश के टीचर, देश के नेता मिलकर कैसे क्या रहा है। इसमें एसएससी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे। 24 तारीख वाले में तो किसी पे अभी तक नहीं हुआ, बट सुनने में आया कि है। पहली ये कह रहे हैं कि मैं 31 तारीख को फोन ही नहीं उठा रहा था। ये इतना नाग आदमी है, मैं आपको क्या बताऊं। आज तुमको मैं बताता हूं कि अपने देश के टीचर, अपने देश के नौकरी करने वाले और अपने देश के नेता मिलके कैसे लूट रहे हैं। थोड़ा सा बताता हूं हो क्या रहा है। इस समय एसएससी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, और मैंने भी वीडियो बना के डाली थी कि एसएससी के बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टेंडर दिया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके एक गलत फर्म को टेंडर दे दिया है, जिसकी वजह से सेंटर बहुत इधर उधर हो गए हैं। एंड ऐसी जगहों पर सेंटर भेज दिया गया था जहां पे सिर्फ एक कमरा था और किसी का सेंटर 500 किलोमीटर तो किसी का 200 किलोमीटर, और कहीं पे सिस्टम फेल हो गया तो पेपर रद्द अचानक हो गया। अब 500 किलोमीटर बच्चा लौट के तो वापस नहीं आएगा, जिसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के बाद ये सारे टीचर जो कहते हैं कि हम बच्चों के लिए खड़े हैं, ये खड़े होने के बाद इनकी असलियत सामने आती है कि सिर्फ अपने बैच को बेचने के लिए और अपने चेहरे को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए झूठा कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये सिर्फ लाइमलाइट पाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए बच्चों के साथ होने का दिखावा किए थे। और उसके बाद होता क्या है, फिर से सारे टीचर यूट्यूब पे जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते हैं, भर भर के व्यूज बटोरते हैं, अपना बैच सेल करते हैं, फिर से उसके बाद ये लोग इकट्ठा होकर के 24 अगस्त को संडे के दिन रात में प्रोटेस्ट का इंतजाम करते हैं कि हम सुबह दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे रामलीला मैदान में। और उसके बाद से फिर से इन टीचरों की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और मैं तुमको बताता हूं कि कैसे सारे के सारे टीचर जो बताते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा भारत महान नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा, और ये खुद ज्ञान देते हैं कि ऐसे तो हम अपने भारत को महान नहीं बना पाएंगे। ये सारे टीचर मिलकर कैसे बर्बाद कर रहे हैं, मैं बताता हूं। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल पे। मेरा नाम है मन सिंह नायक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 24 अगस्त को जब सारे बच्चे दूर दूर से इकट्ठा होते हैं रामलीला मैदान में, तब शाम के केवल 5 बजे तक वो लोग परमिशन लेके बैठे थे सारे टीचर कि 5 बजे तक ही परमिशन है रामलीला मैदान में रुकने की, प्रोटेस्ट करने की। और ये बात किसी भी बच्चे को बताई नहीं जाती है, और बच्चे वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि दूर दूर से आए थे। सबसे पहली बड़ी गलती तो यही है कि बच्चों ने पता नहीं किया कि शाम के 5 बजे तक ही वहां पे प्रोटेस्ट की परमिशन है। और बच्चों का क्या है, बच्चों का तो भविष्य पड़ा है। इन टीचरों का क्या है, टीचरों को तो बस लाइमलाइट होना है, फेमस होना है और अपना बैच बेचना है। इस वजह से इन्होंने बच्चों को नहीं बताया। और बच्चे जब वहां पे थे शाम के 5 बजे के बाद भी पुलिस आके उनसे बोल रही है कि बच्चों अब चले जाओ, लेकिन बच्चे करते भी तो क्या करते, क्योंकि वो दूर से आए हुए हैं। और इतना दूर से आने के बाद बच्चे के पास ना वहां रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और टीचर तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि टीचर बच्चों को बताते भी नहीं है। और उसके बाद लगभग 40 से ज्यादा बच्चे डिटेन किए जाते हैं पुलिस के द्वारा 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे तक अनुमति थी। और 5 बजे के बाद रुकने के बाद बच्चों को पीटा गया, कुछ बच्चों को ऐसे गिरे पड़े हैं, कुछ बच्चों को ऐसे मारा गया, और 40 से ज्यादा बच्चों को पुलिस ने डिटेन किया। टीचर भी डिटेन हो गए, टीचर को भी पुलिस पकड़ के ले गई, कुछ तो भाग गए, रील्स बनाए निकले, और बच्चों को पकड़ के ले गई। टीचरों का क्या है, टीचर को तो सिर्फ फेमस होना है, लेकिन मेन मुद्दा फंस रहा है बच्चों का ना। उनको तो अपना फ्यूचर पड़ा है, उनके ऊपर अगर एक FIR भी हो गई कि तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन टीचरों को डिटेन्ड होकर के, पुलिस के अरेस्ट होकर के अपनी रील्स बनाने का मौका मिल जाता है, जिससे इनको कोर्स ज़्यादा सेल होता है, जिससे ज़्यादा इनके व्यूज मिलते हैं। इसलिए इन्होंने बच्चों का फायदा उठाया और बच्चों को बताया ही नहीं कि शाम के 5 बजे तक अनुमति है। और बच्चे आजकल किसी के बहकावा में भी आ जाते हैं, उन्होंने पता भी नहीं किया कि हमको सिर्फ 5 बजे तक की अनुमति है। और उसके बाद अब जब 40 से ज़्यादा बच्चों को डिटेन किया गया, उन पे FIR हो गई, तो कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मेरे पास भी कि ऐसे ऐसे हो गया है। अब शर्म की बात इन टीचरों पे है, जो टीचर ये कहते मिलते हैं कि अगर आपके ग्रुप में किसी की लड़ाई हो जाती है तो आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े मिलते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की लड़ाई हो, आप लोग ही नहीं आ रहे हो, आप लोग अपने भविष्य के लिए नहीं आ रहे हो। क्यों आएंगे सर वहाँ पे? ये चलो मैं एक टीचर बताता हूँ। इनका नाम है नीतू मैम। ये खुद बताती हैं कि मेरे पास लैंड क्रूजर है, ये है, वो है, 10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। एक बच्चे का रहने का इंतजाम किया मैडम आपने? चलो इनका छोड़ो, अभिनव सर का देखते हैं। अक्सर रीलबाजी करना, वीडियो बनाना मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे तुम लोग कि यार बच्चों के लिए लड़ रहे हो। इनके पास ये भी बहुत बोलते हैं मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। एक भी बच्चे का व्यवस्था किया रहने का, खाने का? आप बोल तो दिए कि दूर से आ जाओ। आपने अगर इतना ही था तो आपको बस भेजनी चाहिए थी, टिकट भेजना चाहिए था कि आ जाओ, मैं बुक कर रहा। मेरे पास इसका आधा पैसा भी होता ना तो मैं भेजता, और मैं भेजूंगा अभी, ऐसा नहीं बोला। ये रील सेव करके रखना, वीडियो सेव करके रखना, आने वाले टाइम में मैं बच्चों को करूंगा फ्री में। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ बट बेस बना रहा हूँ। इनका देखो, एक बच्चे का भी इन्होंने नहीं किया।
ये इनका नाम है आदित्य रंजन सर। ये भी कभी बोलते हैं कि टॉप आने वाले को मैं थार दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। एक बात बताओ, एक बच्चे का व्यवस्था किया रहने खाने का, दिखाने के लिए 10-15 का कर दिया, बस हो गया। बच्चे लाठी खा गए, तुमने बच्चों को बताया नहीं कि 5 बजे तक परमिशन थी। और अब उसके बाद जब 40 से ज्यादा बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है, बच्चों के साथ मारा पीटा गया, बच्चों को ऐसे इतना गलत तरीके से व्यवहार किया गया, अब बच्चे रात में जा भी नहीं सकते वापस अपने घर। रीजन है, बच्चियां खुद बोल रही हैं कि हम इतना दूर से आए हुए थे और फिर से हमें अगले दिन आना था, तो हम क्यों जाएं। और तुम तो बुला लिए उनको कह के, यार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको घर से लाने की, ले जाने की। इतना करोड़ों कमा के रखे हो, किसके लिए कमा के रखे हो? हाँ, तुमको तो रेंज रोवर दिखानी पड़ेगी। एक ये गगन प्रताप हैं जो अक्सर रीलबाजी करते दिख जाएंगे, पता नहीं एग्जाम निकाले हैं नहीं निकाले हैं, रेंज रोवर है इनके पास, बस अपना भर लो तुम लोग पेट। और यही पूरे देश का हालत हो गया। नेता करप्ट हो चुके हैं, टीचर ऐसे करप्ट हो चुके हैं। एक खान सर है, खान सर बहुत रेस्पेक्ट करता हूं मैं सर की, बट सर कहाँ गायब हो आप लोग? अगर बच्चों का भविष्य, आप लोग बच्चों का कोर्स बेच रहे हो तो उनके साथ खड़े हो ना। खान सर अपने अलग बिजी हैं, हॉस्पिटल खेल रहे हैं, राखी खेल रहे हैं। राखी मत बंधवाओ सर, अच्छी बात है, बहुत लोग बोलेंगे चलन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी ये चीजें, लेकिन आप वहीं 15,000 बहनों से राखी ना बंधवा के उन्हीं के फ्यूचर के लिए आके एक प्रोटेस्ट कर दो, तो शायद आपकी बातें जल्दी पहुंचेंगी। लेकिन नहीं सर, आपको तो रीलबाजी करनी है। ठीक है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत अच्छे से मानता हूँ इन लोगों को, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना। हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, ये रील चलवा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हॉस्पिटल खुलवा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेन चीज़ पे तो ध्यान दो ना, जिनकी वजह से तुम्हें पैसा आ रहा है। जो शादी में 10,000 बच्चे खिला दिए बैठा के, थोड़ा सा अपनी शरीर को कष्ट दे लो। और यही हो गया है, अपने देश के नेता करप्ट हो चुके हैं, अपने देश के टीचर ऐसे हो चुके हैं, जो जहाँ से मिल रहा है सब लूट रहे हैं। और उसके बाद ये सिलेक्ट हुए जो वहाँ पे पुलिस थे, उन्होंने बच्चों को पीटा। अब सिलेक्ट हुए लोगों को मैं क्या बोलूँ कि एक टाइम पे तुम भी बच्चे रहे होगे, तुम आज पीट रहे हो जिन बच्चों का, तुम भी एक टाइम पे ऐसे स्टूडेंट रहे होगे। और इस प्रोटेस्ट के बाद सारे टीचर फिर से रील्स शुरू कर दिए हैं बनाना, सब वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। कोई टीचर उसको ब्लेम कर रहा, कोई उसको ब्लेम कर रहा, कोई उसको कुत्ता बोल रहा, कोई उसका कुत्ता बोल रहा। एक बात बताओ, टीचर ऐसा होता ही नहीं यार। मैंने आज तक मैं अगर अपने आप को टीचर मानता हूँ छोटा मोटा, तो मैं आज तक किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। हाँ, समझाने के लिए वीडियो बनाई है कि ऐसा नहीं करो, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला। क्योंकि टीचर, संत, ये सब एक होते हैं। और संत वो होता है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई गाली दे, किसी को, मेरे को बहुत लोग गाली देते हैं, मैं प्यार से बोलता हूँ, प्यारे भाई ठीक है। अब सारे टीचर वहाँ से आने के बाद अपना अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिए, मेरियल्स पे व्यूज़ लेंगे, फिर कोर्स लॉन्च करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बच्चा बेचारा इतना दूर थका, इतना दूर अपना टाइम बर्बाद किया, लाठियाँ खाया, उसका क्या? तुम लोग तो व्यूज़ लेके पैसा कमा लोगे, बैच बेच दोगे। अब ये सारे टीचर एक दूसरे से लड़ेंगे, इधर उधर वीडियो बनाएंगे, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, आदित्य रंजन इसको बोलेंगे रील्स वाला टीचर, इधर से उसको बोला जाएगा, और फिर से इन लोग अपना सब्सक्राइबर गेन करेंगे, और फिर से तुम लोगों को उलझाएंगे, और फिर से कुछ टाइम बाद फिर से वही खेल खेलेंगे। और मैं बच्चों तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ भी करो तो सोच समझ के करो, और ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करो जो उसके करने के काबिल हैं। ऐसे रीलबाजों पे जो रेंज रोवर से चलते हैं, जो कहते हैं हमारे पास लैंड क्रूजर है, ऐसी मैडम बस बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है। मैडम रियल टाइम में भाग जाते हो तुम लोग, बच्चा लाठी खाता है, और तुम लोग इतना करोड़ों का गाड़ी लेके रखे हो, इतना बैच बेचते हो, मुझे लग रहा है तुम लोगों के पास 100-100 करोड़ रुपए होंगे। तुम लोगों ने एक फ्री की बस नहीं चलवाई कि बच्चों आ जाओ, और मुंह से बोल दिए कि अब बच्चों को आना चाहिए। अरे बच्चे कहाँ से आएंगे सर? 200 रुपए नहीं होते बच्चों के पास पेपर फॉर्म भरने का। आप करोड़ों कमा के बैठे हो, आपको भेजना चाहिए कि मैं बच्चों इतना कर रहा हूँ, व्यवस्था आ जाओ, ये बुक कर दे रहा, ये होटल बुक कर दे रहा, होने दो मेरे पास, मैं बुक करूँगा, लिख के रख लेना। सारे लोग वीडियो कट करके रख देना, आने 1 से 1.5 साल के बाद जितने भी प्रोटेस्ट होंगे सारा पैसा मैं उठाऊंगा बच्चों का। बात खत्म। प्रयागराज में हुआ था यूपीपीएससी का, गया था, जितना हो सकता है उतना करूंगा, ठीक है। और कोई करोड़ों का कमाना नहीं है, लेकिन क्या बोलूं। तो बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन रीलबाजों से दूर रहो, अपने फ्यूचर में ध्यान दो, क्योंकि अगर एक FIR तुम पे हुआ तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और टीचरों अगर देख रहे हो वीडियो तो शर्म कर लो अपने ऊपर, और ये रीलबाजी छोड़ के थार से चलना, फॉर्च्यूनर से चलना, लेजेंडर से चलना, रेंज रोवर से चलना, शर्म कर लो। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, मर जाओगे, लेके नहीं जाओगे ऊपर।